बच्चों, पिछली कक्षा में हमने परमाणु तथा परमाणु द्रव्यमान के बारे में आपको बताया था। आज हम लोग अणु और आणविक द्रव्यमान के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो पहले देखिए, अणु क्या होता है। दो अथवा अधिक परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोग करने पर प्राप्त इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकती है, अणु कहलाती है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, लेकिन अणु जो है वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। जब अणु समान प्रकार के परमाणुओं से बनते हैं तो इसे समपरमाणु, और जब अणु अलग अलग परमाणुओं से संयोग करके बनते हैं तो ये विषम परमाणु कहलाता है। जैसे ऑक्सीजन का अणु दो ऑक्सीजन के परमाणुओं के मिलने से बनता है, तो ये क्या हो गया, समपरमाणु हो गया। इसी प्रकार HCl का अणु अगर देखें तो ये हाइड्रोजन और क्लोरीन के परमाणुओं के जुड़ने से बनता है। तो ये दो भिन्न भिन्न परमाणु हैं, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, विषम परमाणुक अणु। अब अणु जो है वो कई प्रकार के हैं। जैसे एक परमाणुक अणु, कुछ अणु ऐसे होते हैं जो जिनमें एक ही परमाणु होता है लेकिन वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। जैसे अक्रिय गैसें, हीलियम, क्रिप्टन, आर्गन, ये सब जो है वो क्या है, एक परमाणुक अणु है। द्विपरमाणुक अणु, जहाँ पर दो परमाणु आपस में जुड़कर एक अणु का निर्माण करते हैं। जैसे क्लोरीन का एक अणु, नाइट्रोजन का एक अणु, हाइड्रोजन का एक अणु या ऑक्सीजन का एक अणु। ये सब किसका उदाहरण है, द्विपरमाणुक अणु का। अब त्रिपरमाणुक अणु क्या है, जैसा नाम से स्पष्ट है, यहाँ पर तीन परमाणु जुड़ेंगे। ये तीनों परमाणु समान भी हो सकते हैं और विषम भी हो सकते हैं। समान जो परमाणु जुड़कर ऑक्सीजन के तीन परमाणु जुड़कर क्या बनाते हैं, ओजोन बनाते हैं। कार्बन का एक परमाणु ऑक्सीजन के दो परमाणु से जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ तीन परमाणु हैं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, त्रिपरमाणुक अणु। इसी तरह से बहुपरमाणुक अणु का निर्माण कैसे होगा, जब तीन से ज़्यादा परमाणु एक साथ जुड़कर एक अणु का निर्माण करते हैं तो वो अणु क्या कहलाता है, बहुपरमाणुक अणु। जैसे सल्फर S8, 8 परमाणु सल्फर के जुड़कर सल्फर S8 का निर्माण करते हैं। P4, फॉस्फोरस के 4 परमाणु एक साथ जुड़ेंगे। SO3, एक परमाणु सल्फर का और 3 ऑक्सीजन के परमाणु जुड़कर SO3 बनाते हैं। इसी तरह से और भी उदाहरण आप देख सकते हैं। अब आइए देखें, आणविक द्रव्यमान क्या होता है। किसी अणु का आणविक द्रव्यमान वह संख्या है जो ये बताता है कि यौगिक का एक अणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है। बच्चों, कार्बन को हम लोग क्या मानते हैं, मानक मानते हैं, और जितने भी परमाणु द्रव्यमान या अणु द्रव्यमान निकाले जाते हैं वो कार्बन 12 के 1/12वें भाग के आधार पर ही निकाले जाते हैं। तो आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बराबर यौगिक के एक अणु का द्रव्यमान बटे 1/12 गुणे कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। अब ग्राम अणु और ग्राम अणु भार क्या है, किसी यौगिक के 6.023 × 10⁻23 अणु उसके 1 ग्राम अणु को प्रदर्शित करते हैं, और यही संख्या क्या है, एवोगैड्रो की संख्या है। तथा इनका जो द्रव्यमान होगा वही उसका ग्राम अणु भार कहलाता है। मतलब एवोगैड्रो संख्या में कितने अणु उपस्थित होंगे, 6.023 × 10⁻23, और ये मान 1 ग्राम मोल के बराबर माना जाता है। अब बच्चों, एक सवाल देखेंगे कि निम्नलिखित का ग्राम में द्रव्यमान ज्ञात करिए। जैसे 2 ग्राम अणु क्या है, ऑक्सीजन। 2 ग्राम अणु नहीं बोलेंगे, इसको बोलने का तरीका क्या होगा, 2 ग्राम अणु ऑक्सीजन। तो इसका द्रव्यमान हमें पता लगाना है, तो कैसे लगाएंगे, फॉर्मूला क्या है, द्रव्यमान बराबर ग्राम अणुओं की संख्या गुणे अणु भार। तो ग्राम अणु यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, तो 2 और ऑक्सीजन का अणु भार कितना होता है, 32, तो 2 × 32 बराबर 64 ग्राम। तो 2 ग्राम अणु ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 64 ग्राम के बराबर। तो बच्चों, आज की क्लास में
इतना ही। इस पर आधारित आप लोग किताब से कुछ सवाल हल कीजिएगा, तभी इसकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी।